हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हो गए हैं जी इतने सारे नाश्ते के बाद के बर्तन। अब इन्हें कर लेते हैं साफ़। और क्योंकि जब नाश्ता वगैरह बनाओ ना तो किचन इतना मैसी हो जाता है आपका कि फिर आप खुद ही इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग करें। मैंने सोचा सबसे पहले इन बर्तनों को ही निपटा लेती हूँ। जैसे ये बर्तन साफ वाफ करके मैं फ्री होंगी और ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, फिर इनको लगा दूँगी और उसके बाद करूँगी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी अपने बर्तन मतलब साफ़ कर रही थी। सुबह में ना ऐसा होता है अक्सर बर्तन काफ़ी निकल भी जाते हैं। और रात में मैंने की हुई थी अपने बालों में ऑयलिंग, तो अब जब मैं नहाऊंगी ना तो फिर मेरे बाल हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की सिल्की। नहाऊंगी तो फिर आपको ज़रूर वो दिखाऊंगी और फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। हो गई है सारी डीप क्लीनिंग। अब मुझे लग गई है क्लीनिंग करते करते भूख। तो यहाँ पे मैंने रात के लिए हैं चावल और राजमा भी बना था। तो वो राजमा तो ठंडा भी ठीक लगता है, मैंने सोचा मैं चावलों को गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, मैं चावलों को पहले सोच रही थी कि ओवन में गर्म कर लूँ, लेकिन फिर देखा तो लाइट का इशू था, लाइट नहीं आ रही थी। वरना अगर लाइट आ रही होती तो मैं ओवन में ही इसे गर्म करती। चलो कोई नहीं जी, जो होता है अच्छा ही होता है। और फिर यहाँ पे मैंने चावल अपने रख दिए हैं तवे पे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि वो लग ना जाए। और यहाँ पे जी मेरा पुलाव का जो यखनी है वो रेडी हो रही है। खाना वाना खाकर मैं हो गई थी फ्री और मैंने सोचा अब शावर ले लेती हूँ। शावर लेके ना मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ लग रहे थे, मुझे अपने बालों से खुद इतना प्यार हो गया था। क्योंकि मैं ना नहाने से एक रात पहले या 1-2 घंटे पहले अपने बालों में ऑलवेज़ ऑयलिंग करती हूँ, जिसके बाद ना आपका हेयर फॉल भी कम होता है और आपके बाल पहले से भी ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब टाइम हो रहा है नमाज का, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं करती हूँ अपनी नमाज की तैयारी और फिर आपसे नमाज़ पढ़ के मिलते हैं। और यहाँ पे मैं वज़ू बनाकर आ गई थी। अब मैं अपनी नमाज़ अदा करूँगी और नमाज़ अदा करने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों से मिलूँगी। और आप लोग सब भी दुआओं में सबको याद कीजिए। तो ये मिलिए जी आप लोग ताहा से, मोहम्मद ताहा से। और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं किसी काम के लिए। वो काम क्या है और किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो इतना इमरजेंसी ही मुझे निकलना पड़ा, वो सब मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। बहुत लंबी स्टोरी है। उससे पहले मैंने सोचा कि देर हो और टाइम निकल जाए तो हम चलते अपनी मंजिल की तरफ। और मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा वहाँ जाकर और मैं कब फ्री होंगी। जब होती हूँ तो आपसे मिलती हूँ आकर। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। मैंने सोचा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, आप लोगों को लगेगा कि मैं ये नात शरीफ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा मैं बता दूँ ये मैं नहीं थी, मेरी सिस्टर थी। और बस मेरा ये हाथ ही आप लोगों को दिख रहा था। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इसे पढ़ रही थी। बस आज के व्लॉग में इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मैंने एक उल्टा सीधा से एक डिज़ाइन अपने हाथों पे लगाया हुआ था, मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ। और आप लोग बस इसी तरह दुआ में याद रखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।